नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस क्लास 8 का लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्रॉप से रिलेटेड जो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्रॉप पहले हम देखेंगे क्रॉप क्या होते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे और किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, फसल का उत्पादन, एंड मैनेजमेंट यानी कि उसको किस तरीके मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें। एंड इसको इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रॉप्स टाइप्स एंड क्रॉप क्या होता है एंड इसके टाइप्स कौन से। क्रॉप क्या चीज़ होती है, जब हम एक जैसे प्लांट को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। हिंदी मीनिंग जो होती है इसकी फसल कहते हैं इसको, नॉर्मली आप जानते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये देखिए, खरीफ क्रॉप के अंदर ऐसी फसल आती हैं, ऐसी क्रॉप आती हैं जो कि टू सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, जैसे ग्राउंडनट और कॉटन। एंड रबी क्रॉप के अंदर जो है अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो फसल उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं वीट एंड मस्टर्ड। एंड ये टाइप्स हो गए। क्रॉप हम जान चुके हैं क्या होता है। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ काम होते हैं जो मैनेज करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए काम हम करते हैं, वो इस तरीके से। पहला काम हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि अगर हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं, फसल उगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है सही तरीके से, तभी अच्छी फसल हो पाती है। तो इसके लिए सॉइल की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्लगिंग यानी कि खेत की जुताई, सॉइल को पूरी तरीके से हम जोत देंगे। चाहे इसके 2 मेथड हैं, एक तो प्लगिंग जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, एंड मॉडर्न टाइम में हम ट्रैक्टर के थ्रू जुताई करते हैं। नेक्स्ट है सोविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्रॉप की अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी के हम सीड्स लगाएं, और ताकि अच्छे से अच्छे उत्पादन हो सके, यानी कि प्रोडक्शन हो सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अच्छी फसल होने के लिए मैन्योर यानी कि आपका खाद एंड फर्टिलाइजर यानी उर्वरक ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अच्छे से अच्छे फसल हो सके। अभी मैन्योर क्या होते हैं, ये खाद होती हैं जो कि नॉर्मली नेचर में मिल जाती हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई। एंड फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं, मैन मेड होता है, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन, यानी कि आपका सिंचाई बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी फसल के लिए। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं, इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके की सिंचाई, ये वाला मेथड यूज किया जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। एंड मॉडर्न मेथड के अंदर आज के टाइम में जो है मोटर के थ्रू स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन हमें किस चीज़ से, वीड्स से चाहिए। वीड्स क्या चीज़ हैं, वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हम अनडिजायरेबल होते हैं, जिसे हम उगाते नहीं हैं, बल्कि फसल के साथ साथ, क्रॉप के साथ साथ अपने आप उग जाते हैं, जैसे कई सारी घासें होती हैं, ये सब हमारे वीड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए ऐसी वीड्स से प्रोटेक्शन देने के लिए वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई। एंड इसके बाद हम थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, प्लांट और सीड को अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। और विनोविंग भी एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम सीड्स के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स चले गए उन्हें निकाला जाता है। उसे हम नॉर्मली एक मेथड है जिसमें हम सीड और उस डस्ट पार्टिकल्स को हवा में ऊपर से गिराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भारी सीड्स होती हैं वहीं गिर जाती हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर जाके गिरते हैं, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। ये विनोविंग प्रोसेस होता है। एंड लास्ट में जो होता है स्टोरेज। और फिर जब ये सीड्स हमारी पूरी तरीके कंप्लीट मिल जाती हैं हमें, हम इसे एक गोदाम में स्टोर करके रख देते हैं, हमारा स्टोरेज हो गया। ये सब एक फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसका चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।